धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मेरा जीसस, मेरा यीशु, मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, सारे देवताओं में महान, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल आप ही का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, सुपर है। धन्यवाद यीशु, जिंदा पवित्र धार्मिक साचा भाला, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जगत के ज्योति, मेरे जीवन की ज्योति, मेरे जीवन के प्रकाश, किरण, उज्ज्वला, लाखों लाख धन्यवाद देते। मेरे जीवन के मालिक, मेरे जीवन के रक्षक, मन के स्वामी, हृदय के राजा, लाखों लाख धन्यवाद देते। सहायता कीजिए यीशु जी। मेरा ढाल, मेरा किला, मेरा गढ़, मेरा रक्षक, सहायक, मेरा शरण स्थान, मेरा उद्धार, मेरा चट्टान, यीशु जी धन्यवाद देते हैं। आपके दिए हुए आज के दिन के पहला समय में आपके सम्मुख आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन सारे कामों के लिए जो कि आप पे हमारे जीवन में किए हैं, उन सारे कार्यों के लिए प्रभु जो कि आप हमारे साथ रह करके दूसरों के जीवन में किए हैं, उन सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो कि आप हमें भरपूरी से दिए हैं। उन सारे उपकारों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे ऊपर किए हैं। यीशु जी, आप पे बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर अपने सीने से लगा करके हमें रखे, अपने आंखों के पुतली की नाई हमारे परिवारों को भी संभाले, हमारे परिवारों को भी संभाले, परिवारों का भी देखभाल किए, देख रेख किए, ख्याल रखें। आपकी स्तुति करते अद्भुत अनोखा खुदा, कृपयालु प्रभु, आज के दिन में भी हमें आपके अद्भुत अनोखा कामों को देखना है, आपके महान कार्यों को देखना है, आपके विशेष अनुग्रह को पाना है, ताकि प्रभु जी आज आनंद से भरकर, हर्ष उमंग से भर करके, खुशी से भर करके प्रभु जी आपकी महिमा हम कर सके, प्रशंसा कर सके। सहायता कीजिए यीशु जी। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक सहायता कर, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। मसीह में प्रिय सुनो, विधवा रो रही थी, क्यों? उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। लोग, नगर के लोग उस विधवा के लड़का के अर्थी को लेकर के नगर से बाहर आ रहे थे, बाहर आ रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसको देखते हैं? अर्थी को, फिर विधवा को। जब विधवा को देखते हैं तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए और अर्थी को छुए, टच किया और कहे, जो अर्थी को उठाए थे उनसे बोले कि अर्थी को नीचे रखो। वो लोग नीचे रख दिए और प्रभु यीशु मसीह बोले, हे नौजवान उठ। और लिखा है प्रभु के बोलते ही विधवा का लड़का उठ करके बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह विधवा को सौंप दिए। हमारा प्रभु कैसा है? तरस खाने वाला, बहुत दयावान। आमीन। आपके जीवन में जो परिस्थिति, हालातें चल रहा है, प्रभु देखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपके ऊपर तरस खाएगा, वो दयावंत है। वैसे ही आप प्रभु से प्रेम कीजिए जैसे पहले करते थे, शुरुआत में करते थे, सारी आज्ञा को मानते थे, प्रार्थना भी ज़्यादा समय तक करते थे, अच्छे से वचन सुनते थे, मानते थे, उपवास करते थे। आज भी प्रभु आपसे वो सब चाहता है, वो सब कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा और फिर से आपके जीवन को सुंदर बना देगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा, सही कर देगा।
बढ़िया कर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए। और मैं आपको बता दूं, चिंता मत कीजिए, बस विश्वास कीजिए। आयर की बेटी मरने पर थी। हाँ, आयर की बेटी मरने पर थी। आयर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह भीड़ में थे। यीशु मसीह को चिल्लाने लगा, प्रभु प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, तू मेरे घर चल करके मेरी बेटी को छू, मेरे बेटी पर हाथ रख, ताकि वो चंगे होकर के जीवित रहे। आमीन। लेकिन तब तक क्या हो जाता है, उसकी बेटी मर जाती है। एक व्यक्ति आता है और कहता है, चुप रह, तेरी बेटी मर गई। आमीन। वो चिल्लाता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, विश्वास कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बोला, तेरी बेटी मरी नहीं, सो रही है। उसके साथ उसके घर गया और प्रभु यीशु मसीह बोला, हे बेटी उठ, और तुरंत आयर की बेटी उठ करके बैठ गई। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो कोई नहीं कर सकता वो यीशु करता है। प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दुआ कीजिए। प्रभु के प्रेम में आइए, विश्वास में आइए, प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताइए, प्रभु के बताए हुए मार्गों को पकड़िए, उसकी सुनिए, मानिए, और किसी की मत सुनिए। हाँ, किसी की भी नहीं। यदि प्रभु के प्रति आपके अंदर विश्वास है तो मैं आपको बता दूं, किसी की मत सुनिए। लोग कहेंगे, अरे तू तो इतने वर्षों से प्रभु में चल रहा है, प्रभु से लिपटा है, प्रभु में जुड़ा है, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? अब तक यीशु कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? आगे क्या करेगा? आमीन। प्रभु की स्तुति में आपको बता दूं, लोग कहेंगे, कहने दीजिए, भटकाएंगे, उनकी मत सुनिए, मत मानिए। उनका काम है भटकाना, ताने मारना, अनेक प्रकार के बात बोल करके आपको यीशु से अलग करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु से लिपटे रहेंगे। लोगों की नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। आंधा भिखारी के विषय में आप जानते होंगे। आंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। जब वो जाना कि सड़क से यीशु गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक से पूछा, कौन जा रहा है? वो बोला, यीशु। वो तुरंत उठ करके चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पता है, लोग उसे चुप करने के लिए बोले चुप रह, मत चिल्ला, शांत रह, यीशु आगे चल गया। आमीन। लेकिन क्या लिखा है? वो चुप नहीं हुआ, वो चिल्लाता रहा। लोग बहुत उसको डांटे, लेकिन चिल्लाता रहा। मेरे प्रियो, क्या यीशु उस आंधा भिखारी के नहीं सुने? लिखा है, अपने मुख को उस आंधा भिखारी की ओर किए, मोड़े, उसकी सुने और उसको अपने पास बुलाए, उससे पूछे, तुम क्या चाहते हो मुझे से? वो बोला, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु क्या किए? उसको दृष्टि दिए। आप प्रार्थना करते, उपवास करते, वचन पर चलते हैं, जो कुछ के लिए प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, जो कुछ की आशा प्रभु से करके प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करते, वचन पर चलते हैं, हो सकता है अभी तक वो चीजें आपको ना मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। थोड़ा धीरज धरिए, भटकिए मत, प्रभु से अलग मत होइए। आंधा भिखारी प्रभु को आवाज देना, हाँ, प्रभु को चिल्लाना बंद नहीं किया।
लोग उसे डांटते थे, लेकिन फिर भी और भी अपने आवाज़ों को उठा करके वो यीशु को चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो कुछ की आशा प्रभु से किए हैं, प्रभु आपकी आशा को पूरा करेगा। लोगों की मत सुनिए। आमीन। प्रभु में लगे रहिए, थोड़ा धीरज धरिए। आंधा भिखारी के अंदर विश्वास था, यीशु मेरा सुनेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए वो लोगों की नहीं सुना। यदि आपके अंदर भी प्रभु के प्रति विश्वास है कि प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आप जो कुछ के लिए प्रभु में प्रेम किए हैं, प्रभु के साथ संगति को बनाया है, प्रभु देगा, तो लोगों की मत सुनिए। आमीन। आंधा भिखारी के अंदर विश्वास था, जो कुछ की विश्वास था प्रभु उसे दिया। आपके अंदर भी प्रभु के प्रति जो कुछ का विश्वास है, धैर्य है, भरोसा है, प्रभु देगा, आपको जरूर देगा। वो सबों के लिए भाला खुदा है, एक दो लोगों के लिए नहीं। हाँ, एक दो लोगों के लिए नहीं, एक दो जनों के लिए नहीं, बल्कि जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट वो रहता है और उस सबों के लिए भला है। आमीन। परमेश्वर दाऊद के लिए भाला था, सुलेमान के लिए भाला था, सदरक मेशक अबेदनगो के लिए भाला था, दानियल, एलिया, एलीसा, योना, याकूब के लिए भाला था। हमारे लिए भी भाला है। यदि भला ना होता तो अपना इकलौता पुत्र हमें ना देता। आमीन। जो अपना इकलौता पुत्र दे सकता है, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है कि नहीं दे सकता? वचन कहता है कौन सी वस्तु है, लिखा है कौन सी चीज है कि नहीं देगा, छुपा करके रखेगा। मेरे प्रियो, वो सब कुछ देगा। यीशु मसीह बोले हैं, मेरे नाम में प्रार्थना करो पाओगे और तुम्हारा आनंद, हाँ, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मांगते हो पाते नहीं, इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि तुम मेरे नाम में नहीं मांगते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पिता यानी कि परमेश्वर तुम्हें जो कुछ भी देगा मेरे नाम में देगा। मेरे नाम में मांगो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। जब भी आप पे घुटने पे आते हैं, हजूरी में बैठते हैं, प्रभु के प्रेजेंस में आते हैं, तो प्रभु के नाम से ही आइए, यीशु के नाम में ही दुआ कीजिए और धैर्य धरिए, धीरज रखिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके जीवन में झांकेगा ही झांकेगा, आपके जीवन की कमी घटी को पूरा करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। राजा दाऊद क्या बोलता है सांसारिक लोगों के विषय में? क्या कहता है? सांसारिक लोग सोने चांदी के मूर्त को क्या करते हैं? बनाते हैं। आमीन। पर वो कुछ नहीं कर सकता, वो मूर्ति कुछ नहीं कर सकता। उसका आंख होता है लेकिन वो देख नहीं सकता, कान होता है सुन नहीं सकता, हाथ होता है स्पर्श नहीं कर सकता, पैर होता है चल नहीं सकता, नाक होता है सूंघ नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही उसको बनाने वाले भी हैं मूर्ति के समान। आमीन। पर हमारा खुदा जिंदा है और हम भी जिंदा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अनोखा है। हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान किया, इतना मोहब्बत करता है वो हमसे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के इकलौते बेटे यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ मांगेंगे तो मिलेगा। वो जिंदा है। कोई है जो मौत को हराया है? कोई नहीं है। सिर्फ केवल केवल यीशु है। हाँ, सिर्फ यीशु है।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो जिंदा है, वो सुनता है, देखता है, चलता है, स्पर्श करता है। प्रार्थना करके देखिए, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाएगा, टच करके आपको चंगाई देगा। जब फिसलने लगिएगा, अपने दाहिने हाथों से थामेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अकेला हो जाइएगा, आपको लगेगा अब मेरा कोई नहीं है, यीशु बोलेगा मैं हूं ना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बोला भी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन ही एक है। और पिता बोला है, परमेश्वर बोला है। ऐसा 41 अध्याय के 10 को पढ़िए, उसमें क्या परमेश्वर बोला है? मत डर, मैं तेरे पास हूं। इधर उधर मत ताक कि प्रभु कहाँ है, मैं तेरे पास ही हूं, निकट ही हूं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो बोला है मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थाम करके चलाऊंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का हाथ है हमेशा हमारी अगुवाई करने के लिए हमारी ओर बढ़ा रहता है। हाँ, बढ़ा रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए, निराश मत होइए। प्रभु सबकी सुना, आपकी भी सुनेगा। आयर की सुना, नयनगर की विधवा की सुना, आंधा भिखारी की सुना, मरियम मार्था की सुना, लाजर को जिंदा किया, बहुतों की सुना। आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आप भी उसके हाथ की काम हो, आप भी उसके हाथ की रचना हो, ढाल हो। प्रार्थना करो। आमीन। प्रार्थना का उत्तर लेट से आता है, पर वो बहुत ही अद्भुत होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अनोखा होता है, महान होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बड़ा होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आपको लगता है कि प्रभु शांत है, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, वो कर रहा है और बहुत जल्द आप पे उसके काम को देखने वाले हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पल भर में वो सब कुछ ठीक कर देगा, सेकंड भी नहीं लगेगा और सब कुछ सही कर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लिखा है ना, जब वो काम करना स्टार्ट कर दे तो कौन है जो कि रोक सकता है? जब वो हमारे लिए मार्ग को खोल दे तो कौन है जो कि उस मार्ग को बंद कर सकता है? कोई नहीं। आज मार्ग निकलता है, फिर बंद हो जाता है। आज काम लगता है कि सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, असफल हो जाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शैतान कार्य करता है, मनुष्य भी कार्य करते हैं, पर कब तक करेंगे? जब तक कि प्रभु नहीं चाहता। जब वो चाहने लगे ना कि आपका काम आगे बढ़े, हाँ, आपका काम आगे बढ़े, आपके लिए मार्ग खुले, तो मैं आपको बता दूं, शैतान हो या दुष्ट क्रूर मनुष्य, उनका कोई उपाय काम ना आएगा, कोई योजना, प्लान, युक्तियां काम ना आएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु से लिपटे रहिए। हाँ, प्रभु से लिपटे रहिए, वो काम करेगा, बहुत ही जल्द काम करने वाला है। आइए हम दुआ करें। प्रभु अनुग्रह कीजिए, खुदा दया कीजिए, प्रभु जी कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। सबों की निराशा को आशा में बदल दीजिए। सबों के जीवन में जाकर के जीवन की कमी घटी को, जरूरत आवश्यकता को पूरा कीजिए। सबों को आगे बढ़ने में सबों का अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए। अनुग्रह कर खुदा, आज की भोर में जितने आपका बाट जो रहे हैं उन्हें वो बल दीजिए, वो शक्ति, सामर्थ्य दीजिए, पावर दीजिए, जो कि सारे कामों में, कार्यों में सफल बनाए। नामुमकिन को मुमकिन में, असंभव को संभव में, कठिन मुश्किल को आसान में बदल दे। अनुग्रह कीजिए, जहाँ भी जाए ब्लेस हो, आशीषित हो, सफलता पाए। आपकी महिमा करते हैं खुदा। जिसका जो प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं। और कमेंट के माध्यम से जो लोग, हाँ, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उनके भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी ध्यान दीजिए, सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए यीशु जी, ताकि वो लोग आनंद से भरकर आपकी महिमा करें।
आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे, बड़ाई करे। होने दीजिए खुदा, तू अद्भुत है, अनोखा है, चमत्कारी है। काम कर, एक एक के जीवन में काम कर, एक एक के जीवन में चमत्कार कर प्रभु जी। कोई निराश होने ना पाए, उदास होने ना पाए। सब प्रभु जी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। लोग उनके देखे, हाँ, उनके जीवन को देख करके अचंभित होकर और आपके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाए, आपके प्रेम में आने के लिए प्रभु जी मजबूर हो जाए। सहायता कीजिए। आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जो कर्जों से दबे हैं, उनके कर्ज को तो अपने उत्तम भंडार से भर दे। उनका जो कुछ का कारोबार है, बिजनेस है, व्यापार है, खेती बाड़ी है, जॉब है, उसमें उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर, बरकत दे प्रभु जी, बढ़ोतरी दे प्रभु जी, आगे बढ़ा प्रभु जी। जिनके पास पैसा टिकता नहीं, टिकने पाए, ताकि वो लोग बहुत आसानी से, बहुत जल्द अपने कर्ज महाजन उनको भर दे और फिर कभी भी प्रभु जी कर्ज उन लोगों के ऊपर ना हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। गरीबी से, सकेती से प्रभु जी, दरिद्रता से छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते आगे बढ़ाइए प्रभु, ब्लेस कीजिए खुदा। आज का पूरा दिन हमारे लिए आशीष का हो। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, दुष्ट क्रूर मनुष्य, दुष्ट शैतान से, बुरी नजरों से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से हमें और हमारे परिवार को बचाइए। अनुग्रह का सेफ और सुरक्षित रख, चांगा भला रख, कुशल से रख, स्वस्थ रख, चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे। जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहता है, ठीक कर। अनुग्रह कीजिए। जो कोई जिस रोग बीमारी से पीड़ित है, चंगाई दीजिए। हर एक रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। आप पे हमारे सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो प्रभु जी। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते, दयालु कृपालु खुदा धन्यवाद देते, अति करुणा में सामर्थी धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी। आप पे हम सबों की सुने प्रभु जी। लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांग कर कहते, उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। आपके नाम को स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखेगा। आपको बहुत 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 ब्लेस करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। आपका विश्वास प्रभु पर है तो प्रभु के काम को भी आप देखेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। मसीह में प्रियजनों, आज शाम 4 बजे के प्रेयर और वचन में आप प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए। आज शाम के 4 बजे की प्रार्थना और वचन को जरूर रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत काम करेगा, बहुत आशीष देगा, सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ बनाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।